हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपको एक लॉन्ग पैसेज का ट्रांसलेशन बताने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश, और आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, किसी ने खूब कहा है कि व्यक्ति का भाग्य काफी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे इसमें यहाँ पे एक जो सेंटेंस आया है, किसी ने खूब कहा है, इसको हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। और इसको हम पैसिव वॉइस के रूल से अगर करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वो है किसी ने, और किसी ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका कोई पता नहीं है, सब्जेक्ट पे हमें फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हो जाएगा इट हैज बीन वेल सेड। किसी ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजी हो जाएगी इट हैज बीन वेल सेड। अब इसमें की के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। अब हमें लिखना है कि व्यक्ति का भाग्य काफी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। अब इसमें देखा जाए तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आए हुए हैं। और अगर असर्टिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर हमें पता करना है फ्रेंड्स तो हम देखेंगे इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, क्योंकि जिसके बारे में बात होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें बात हो रही है एक व्यक्ति के भाग्य की, यानी कि व्यक्ति का भाग्य, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट अ man's luck, that a man's luck। अब निर्भर करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और man's luck यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम डिपेंड्स का यूज करेंगे। डिपेंड में एस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से। तो that a man's luck depends, एक व्यक्ति का भाग्य निर्भर करता है। अब किस पे निर्भर करता है, उसके परिश्रम और चरित्र पर, उसके परिश्रम और चरित्र पर। तो डिपेंड्स ऑन हिज, यहाँ पे हम हिज का यूज कर सकते हैं क्योंकि मैन सिंगुलर लिखा गया तो इसके लिए प्रोनाउन हिज का यूज करेंगे। ऑन हिज परिश्रम, परिश्रम के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हार्ड वर्क, ऑन हिज हार्ड वर्क एंड, और किस पे निर्भर करता है, चरित्र पर। तो चरित्र के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एंड कैरेक्टर। तो इट हैज बीन वेल सेड, अर्थात किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने खूब कहा है कि व्यक्ति का भाग्य काफी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति का भाग्य यानी कि दैट अ मैन्स लक अब निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड्स किस पे, ऑन हिज हार्ड वर्क, उसके परिश्रम पर, एंड कैरेक्टर, और उसके चरित्र पर। अब इसमें बचा क्या है, बचा हुआ है काफी हद तक। काफी हद तक के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू अ लार्ज डिग्री, टू अ लार्ज डिग्री, काफी हद तक। देखा जाए तो ये भी सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, तो आपको याद रखना होगा कि कहीं भी अगर काफी हद तक आता है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टू अ लार्ज डिग्री, टू अ लार्ज डिग्री। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन गया कि इट हैज बीन वेल सेड दैट अ मैन्स लक डिपेंड्स ऑन हिज हार्ड वर्क एंड कैरेक्टर टू अ लार्ज डिग्री। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करते हैं और सेकेंड सेंटेंस आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि यह बात तो सत्य ही है कि कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता यदि वह परिश्रम से जी चुराता है और यदि उसमें चरित्र की कमी है। तो फ्रेंड, देखा जाए तो ये भी एक लॉन्ग सेंटेंस है, तो इसे हम देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आए कि यह बात तो सत्य ही है, यह बात तो सत्य ही है के लिए हम लिख सकते हैं कि इट इज रियली ट्रू, इट इज रियली ट्रू, यह बात तो सत्य ही है। की के लिए यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं कि nobody can become great, बनना के लिए become का यूज करेंगे। nobody can become great, कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता यदि वह परिश्रम से जी चुराता है। तो यदि वह जी चुराता है यानी कि इफ ही
अब जी चुराने के लिए या तो हम शर्क वर्ड का यूज करते हैं या फिर हम ग्रज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रजेस का यूज करेंगे, ग्रजेस। लेबर परिश्रम है, यहाँ पे लेबर का यूज करना होगा। तो इफ ही ग्रजेस लेबर यानी कि यदि वह परिश्रम से जी चुराता है और क्या करता है, और यदि उसमें चरित्र की कमी है, और यदि यानी कि एंड इफ ही इज लैकिंग, कमी है के लिए हम लैकिंग का यूज करते हैं, एंड इफ ही इज लैकिंग इन कैरेक्टर, तो फ्रेंड्स देखेंगे हमारा ये सेंटेंस था कि यह बात तो सत्य ही है, यह बात तो सत्य ही है के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया इसको, इट इज रियली ट्रू कि कोई व्यक्ति, दैट नोबडी कैन बिकम ग्रेट, कि कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, दैट नोबडी कैन बिकम ग्रेट, यदि वह परिश्रम से जी चुराता है, अर्थात इफ ही ग्रजेस लेबर, यदि वह परिश्रम से जी चुराता है और यदि उसमें चरित्र की कमी है, तो और यदि के लिए एंड इफ ही इज लैकिंग इन कैरेक्टर, उसमें चरित्र की कमी है। इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि इसी प्रकार कोई भी देश महान नहीं बन सकता यदि उसके निवासी आलसी है अथवा उनका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट का मतलब यहाँ पे श्रेष्ठ से है, यदि उनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है। तो सेंटेंस हमारा है कि इसी प्रकार कोई भी देश महान नहीं बन सकता। इसी प्रकार के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन द सेम वे, इसी प्रकार के लिए हम लिखते हैं इन द सेम वे। कहीं भी अगर आ जाता है इसी प्रकार तो उसके लिए हम लिखेंगे इन द सेम वे। अब कोई भी देश महान नहीं बन सकता, अर्थात नो कंट्री, कोई भी देश, नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट, कोई भी देश महान नहीं बन सकता है, नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट, यदि उसके निवासी आलसी हैं। तो यदि उसके निवासी, इफ इट्स सिटीजन, यदि उसके निवासी आलसी है के लिए हो जाएगा आर लेजी। नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट, अर्थात कोई भी देश महान नहीं बन सकता, इफ इट्स सिटीजन्स आर लेजी, यदि उसके नागरिक या उसके निवासी आलसी हैं, अथवा उनका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है। अथवा के लिए यहाँ पे हम और का यूज करेंगे। अब उनका चरित्र, यहाँ पे हमने सिटीजन्स यूज किया है और इसके लिए हम प्रोनाउन दियर का यूज करेंगे उनका के लिए, और दियर कैरेक्टर, और दियर कैरेक्टर इज नॉट। अब उत्कृष्ट का मतलब श्रेष्ठ से है, तो इसके लिए हम यहाँ पे नोबल का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग सेंटेंस था कि इसी प्रकार कोई भी देश महान नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार के लिए हमने यहाँ पे लिखा इन द सेम वे नो कंट्री कैन बिकम ग्रेट, कोई भी देश महान नहीं बन सकता यदि उसके निवासी आलसी होंगे, तो इफ इट्स सिटीजन्स आर लेजी, या फिर उनके चरित्र उत्कृष्ट नहीं होंगे, और दियर कैरेक्टर इज नॉट नोबल। फ्रेंड्स आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करके बताते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है कि परिश्रम एवं चरित्र एक नींव के समान है जिस पर सफलता एवं महानता के भवन का निर्माण होता है। तो परिश्रम एवं चरित्र एक नींव के समान है। सबसे पहले इतना हमें ट्रांसलेट करना है, परिश्रम एवं चरित्र हमारा सब्जेक्ट इसमें है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे कि लेबर एंड, चरित्र के लिए कैरेक्टर, लेबर एंड कैरेक्टर। अब एक नींव के समान है, यहाँ पे दो चीजें हो गई, तो हम आर का यूज करेंगे, आर लाइक द फाउंडेशन। नींव की अंग्रेजी होती है फाउंडेशन। तो लेबर एंड कैरेक्टर अर्थात परिश्रम और चरित्र आर लाइक द फाउंडेशन, यानी कि उस नींव के समान है जिस पर के लिए हम लिखते हैं ऑन विच, जिस पर के लिए हमें यूज करना है ऑन विच का।
सफलता एवं महानता के भवन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सफलता एवं महानता के भवन, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले भवन की अंग्रेजी लिखेंगे द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। अब के लिए ऑफ का यूज करेंगे, महानता एवं सफलता यानी कि सक्सेस एंड ग्रेटनेस, सक्सेस एंड ग्रेटनेस। ऑन विच द बिल्डिंग ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटनेस, अब निर्माण होता है को कह सकते हैं वह बिल्डिंग खड़ा होता है। तो यहाँ पे हम स्टैंड्स का भी यूज कर सकते हैं, स्टैंड्स, या फिर इज बिल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, निर्माण होता है अर्थात निर्माण किया जाता है। तो इसको पैसिव वॉइस के रूल से भी बना सकते हैं, यहाँ पे इज बिल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा था कि परिश्रम एवं चरित्र एक नींव के समान है। तो सबसे पहले इसमें हमने सब्जेक्ट लिखा लेबर एंड कैरेक्टर। अब एक नींव के समान है, अब ये दोनों प्लूरल हो गए तो यहाँ पे आर का यूज किया गया। आर लाइक द फाउंडेशन, एक नींव के समान है जिस पर के लिए ऑन विच का यूज किया गया, जिस पर सफलता एवं महानता के भवन का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? सफलता एवं महानता के भवन का। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले भवन की अंग्रेजी लिखी गई द बिल्डिंग, फिर के लिए ऑफ। अब सफलता एवं महानता की अंग्रेजी सक्सेस एंड ग्रेटनेस। अब का निर्माण होता है को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया कि वो भवन खड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने स्टैंड्स का यूज कर दिया। तो इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट सेंटेंस। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट सेंटेंस इस पैसेज का कि यदि नींव कमजोर है तो क्या मजबूत एवं टिकाऊ भवन उस पर बनाया जा सकता है? यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है अर्थात एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले है कि यदि नींव कमजोर है, तो यदि नींव कमजोर है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इफ द फाउंडेशन, नींव की अंग्रेजी फाउंडेशन, इफ द फाउंडेशन इज वीक, यदि नींव कमजोर है तो क्या मजबूत एवं टिकाऊ भवन उस पर बनाया जा सकता है? तो हम सीधे यहाँ पे कैन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सकता है आया और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या से स्टार्ट है अर्थात ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कैन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या बनाया जा सकता है? एक मजबूत एवं टिकाऊ भवन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए डायरेक्ट इंटरोगेटिव में। तो मजबूत एवं टिकाऊ भवन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कैन अ, टिकाऊ की अंग्रेजी होती है ड्यूरेबल, कैन अ ड्यूरेबल एंड मजबूत के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, कैन अ ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। अब बनाया जा सकता है, अगर देखा जाए तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि हमने बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जाना वर्ड आ जाए लेकिन उसमें जाने का कोई काम ना हो, किसी एक वर्ब के साथ किसी एक एक्शन के बाद जाना वर्ड भी आ जाए, जैसे मिठाइयाँ बांटी गई, बांटी गई, बांटना एक वर्ब है उसके बाद गई आ गया। अब जैसे आ गया कि उसे पीटा जा रहा है, तो पीटना एक वर्ब है, इसके बाद आया जा रहा है, लेकिन कोई कहीं जा नहीं रहा है इसमें, अतः इसमें जाने का काम नहीं हो रहा है। तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे? कैन के साथ बी ऐड करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा कैन बी। अब निर्माण किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे बनाने के लिए बिल्ड का यूज करेंगे और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस था। तो ये सेंटेंस हमारा था कि यदि नींव कमजोर है, इसके लिए हमने बनाया कि इफ द फाउंडेशन इज वीक, तो क्या मजबूत एवं टिकाऊ भवन उस पर बनाया जा सकता है? कैन अ ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बी बिल्ट। अब यहाँ पे उस पर आया हुआ है, तो उस पर के लिए सीधे यहाँ पे हम अपॉन इट का यूज कर सकते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा था कि यदि नींव कमजोर है, ये अंग्रेजी हो गई इफ द फाउंडेशन इज वीक, तो क्या मजबूत एवं टिकाऊ भवन उस पर बनाया जा सकता है? तो कैन अ ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बी बिल्ट अपॉन इट।
इस प्रकार से हमने इसको ट्रांसलेट किया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। और एक तो यहाँ पे जगह कम था, इसलिए हमने इरेज कर करके 1 बाय 1 यहाँ पे एक एक सेंटेंस आपको बताया। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इस पैसेज को समझने के बाद इस हिंदी वाले पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसे आप खुद से ट्रांसलेट करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।